हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के बुक में। आज है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 से सारे करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्ट लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, तागोड़ा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? ए है सिक्किम, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तागोड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, टागोड़ा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र ने भारत में वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने चंद्रपुर में वन अकादमी महाराष्ट्र में आयोजित वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह में भाग लिया है। ठीक है। वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में वैश्विक स्तर पर बाघ संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देने के लिए की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया है? ए है कोचीन शिपयार्ड, बी है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, सी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, डी है हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन शिपयार्ड। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा भारतीय नौसेना को बनाया और वितरित किया गया था। नेक्स्ट दिया है, जहाजरानी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड CSL ने 76% स्वदेशीकरण घटकों के साथ वाहक का निर्माण किया। विक्रांत को भारत नौसेना में भारतीय नौसेना पोत INS विक्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? ए दिया है 2, बी है 3, सी है 5 या डी 10। तो भारत में कृषि जनगणना होता है हर 5 वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ए उत्तर 5 होगा। ठीक है। दिया है, 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट दिया है, भारत में हर साल 5 साल में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है और यह पहली बार है जब डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर आयोजित किया जाएगा। कृषि जनगणना कार्यशील जोतों की संख्या और क्षेत्रफल, उनके आकार, वर्गवार वितरण, भूमि उपयोग, काश्तकारी और फसल पर्यटन आदि की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं? ए है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है इजराइल या डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारतीय नौसेना को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। तीसरा हेलीकॉप्टर इस साल अगस्त में दिया जाना है। नेक्स्ट दिया है, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री FMS कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की बिक्री को मंजूरी दी थी। MH-60R सबसे उन्नत समुद्री बहुमिशन हेलीकॉप्टर है जो वर्तमान में उपयोग में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत में पहली बार फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किस राज्य में की गई है? ए है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। तो FID फाइड शतरंज ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, 44वां फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी तमिलनाडु राज्य द्वारा की जा रही है। यह पहली बार है जब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, 187 देशों के खिलाड़ियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीम शतरंज चैंपियनशिप चेन्नई के पास मामल्लापुरम में आयोजित की जाएगी। और नेक्स्ट दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की उपस्थिति में किया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया जा रहा है? ए है जापान, बी है चीन, सी अमेरिका या डी ताइवान।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान में हान कुआंग सैन्य अभ्यास 2022 आयोजन किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, ताइवान ने हाल ही में हान कुआंग सैन्य अभ्यास का पहला चरण हाल ही में संपन्न हुआ और इसका दूसरा चरण 25 जुलाई 2022 को शुरू हुआ है। इस अभ्यास में ताइवान की सेना की सभी शाखाएं शामिल हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? ए है जियो, बी है एयरटेल, सी है वोडाफोन या डी भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BSNL। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ विलय को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भारत संचार निगम लिमिटेड सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में काम करेगा और संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने हाल ही में कितने देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? ए है 2, बी है 3 देश, सी है 4 देश या 5 देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 देशों को ICC ने हाल ही में एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में 3 देशों उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। इसके साथ ही ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए है रूस, बी है जापान, सी है फिलीपींस या डी यूक्रेन। तो व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को हाल ही में विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संकट के समय में विंस्टन चर्चिल और जेलेंस्की की तुलना करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इनमें से कौन से खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होगी? ए है द्युति चंद, बी है साइना नेहवाल, सी है साइना मिर्जा या डी PV सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PV सिंधु। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, PV सिंधु खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में लगी ग्रोइंग चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इनमें से किस राज्य के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया? वे कहाँ के रहने वाले थे? ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है राजस्थान या डी असम। तो अतुलानंद गोस्वामी असम के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, असम के प्रसिद्ध साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। गोस्वामी को एक लघु कथाकार, एक साहित्यकार और एक उत्कृष्ट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे अधिक 33 पदक जीते हैं? ए है जापान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या डी अमेरिका। तो सबसे ज्यादा 33 पदक जीता है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, अमेरिका के यूजीन और ओरेगोन में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 18वें संस्करण में अमेरिका के खिलाड़ियों ने 33 पदक जीते हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड 13, सिल्वर 9 और ब्रॉन्ज 11 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर लगातार कौन से वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं? ए है दूसरे नंबर की, बी है तीसरे नंबर की, सी चौथे वर्ष या 5वें वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरे वर्ष। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं।
दिया है एचसीएल टेक्नोलॉजी की रोशनी नादार लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में अपने नेटवर्थ में 54% की बढ़ोतरी के साथ 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये रहे आज के करंट अफेयर। इसी तरह डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। धन्यवाद।